जय हिंद एवरीवन। तो हमने पिछली वीडियोस में हमारी ज्योग्राफी के बहुत सारे टॉपिक कवर किए थे, तो उनमें से एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। हम पढ़ेंगे बायो रिजर्व के बारे में। बायो रिजर्व क्या होता है पहले उसको थोड़ा सा जान ले, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बायो रिजर्व लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया। सिंपल सी बात है कि हमने आपको ये बताया था कि भारत के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे जीव जंतु अब जो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो सरकार क्या करती है, किसी एरिया को सुरक्षित रखने के लिए उसे बायो रिजर्व बना देती है कि भैया ये जो एरिया है ना, यहां पर कोई भी पेड़ों की कटाई नहीं कर सकता, जानवरों को मार नहीं सकता। इससे क्या होता है, वहां के जानवर सुरक्षित रहते हैं। सिंपल सी बात है। तो ऐसे हम 18 बायो रिजर्व के बारे में पढ़ते हैं कि भारत के अंदर 18 ऐसे एरिया हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने बायो रिजर्व बना दिया है। वहां कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी की परमिशन नहीं होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कोल्ड डेजर्ट। बिल्कुल नॉर्थ टू साउथ चलेंगे। ठीक है, नॉर्थ से ऐसा घूमते हुए साउथ से होते हुए बिल्कुल यहां पर वेस्ट में आ जाएंगे हम। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, सीधा यहाँ पर याद रखेंगे। कोल्ड डेजर्ट बायो रिजर्व जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। कोल्ड मतलब ठंडी पड़ेगी, ठंडी कहां पड़ती है, नॉर्थ साइड पड़ती है। ठीक है, तो आप उसमें से केवल एक ही है नॉर्थ के ठंडे राज्यों में जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। नंदा देवी उत्तराखंड। ठीक है, नंदा देवी उत्तराखंड। कंचनजंगा सिक्किम। इसको कैसे याद रखेंगे, आपको ये याद रखना इंडिया की हाईएस्ट पीक जो हम इंडिया में कंसीडर करते हैं वो है कंचनजंगा। ठीक है, और कंचनजंगा हमारा एक बायो रिजर्व भी है। तो सिंपल ये तो याद हो ही जाएगा, कंचनजंगा सिक्किम। ठीक है, उसके बाद दिहांग दिवांग। दिहांग और दिवांग हम आपको सारे कनेक्ट करके बता रहे हैं। ठीक है, दिहांग एक नदी है, अरुणाचल प्रदेश में बहती है और ये ब्रह्मपुत्र को भी ज्वाइन करती है। तो वहां का एक एरिया जिसे दिहांग दिवांग के नाम से जाना जाता है, उस एरिया को भी बायो रिजर्व बनाया गया है। तो कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, दिहांग दिवांग अरुणाचल प्रदेश। अब हम आते हैं डिब्रू सैखोवा और मानस, दोनों कहां पर हैं, असम में। ठीक है, डिब्रू सैखोवा मानस, डिब्रू सैखोवा मानस ये दोनों कहां पर मिलेंगे, असम के अंदर। ठीक है, नॉर्करेक, नॉर्करेक मिलेगा मेघालय में। एक बार ये क्वेश्चन यूपीएससी में ही पूछा गया था कि नॉर्करेक जो बायो रिजर्व है किस एरिया में लोकेटेड है, स्टेट्स के नाम भी दिए थे। तो नॉर्करेक मेघालय, याद रहेगा। उसके बाद नीचे आइए सुंदरवन, याद करिए सुंदरवन नेशनल पार्क कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन। वहां पर मैग्रोव फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं, सुंदरी नाम के ट्री पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल। पिछली चीजें याद है तो ये भी याद हो जाएगा। सुंदरवन बायो रिजर्व कहां पर है, वेस्ट बंगाल। सिमलीपाल उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा। शेषाचलम, कुछ याद आया, शेषाचलम तो आपको याद रहेगा। कैसे याद रहेगा, आप लोगों ने पुष्पा मूवी देखी है, पुष्पा 2 जो आपने मूवी देखी है, उसमें जो पुलिस ऑफिसर रहता है शेखावत, वो कहता है पूरे शेषाचलम को घेर लूंगा। अब उस मूवी में वो शेषाचलम को क्यों घेरने की बात करता है, क्योंकि शेषाचलम एक बायो रिजर्व है जहां से पुष्पा लकड़ियों को इलीगली ट्रांसपोर्ट कर रहा था। तो वो वहां पर सही कौन है, सही इंस्पेक्टर है। ठीक है, तो शेषाचलम आंध्र प्रदेश। नीलगिरी, नीलगिरी कहां पर है, ये बीच में है, एरिया है, स्पेसिफिक राज्य, एक राज्य में नहीं आता, 3 राज्यों में फैला हुआ है। कर्नाटक में भी आएगा, केरला में भी आएगा, तमिलनाडु में। गल्फ ऑफ मन्नार ये छोटे आइलैंड्स पर भी है। ठीक है, तो ये तमिलनाडु में आएगा आपका। अगस्त मलाई केरल और तमिलनाडु वाले एरिया में आता है, बिल्कुल बीच में है, केरल तमिलनाडु की बॉर्डर पे है, तो दोनों एरिया में आ जाएगा। ग्रेट निकोबार, निकोबार वर्ड से समझ जाना कि अंडमान निकोबार पाया जाता है। कच्छ गुजरात, कच्छ तो गुजरात में ही है ना, गुजरात में मिलेगा। और मध्य प्रदेश के तो फिर याद हो ही जाएंगे, पन्ना, पचमणी और अचानकमार। अचानकमार अमरकंटक जो बायो रिजर्व है ये छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो पन्ना, पचमणी और अचानकमार ये भी हमारे मध्य प्रदेश में है। तो ये हमारे हो गए पूरे 18 बायो रिजर्व, और बहुत अच्छे लोकेशन से आपको 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।